Investment in securities market are subjected to market risk. Read all related documents carefully before investing. The securities quoted are for illustration only and are not recommendatory. Registration granted by SEBI. Membership of a SEBI recognized supervisory body, if any, and certification from NISM is no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to investors. हेलो फ्रेंड्स, ये रहा कल के एनालिसिस का रिजल्ट। ये है अपना 23,200। और कल जिन जिन लोगों ने बहुत डिटेल में ये वीडियो देखा है तो आपको मालूम रहेगा कि रेड साइड यानी कि पुट कब लेना है, 23,200 के नीचे। और 23,200 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल क्लोजिंग हमें क्या इंडिकेट करती है? तो हमें इंडिकेट करती है कि मार्केट बुलिश है। और यही कंसेप्ट पे अगर आप देखोगे तो हमने दिन भर में ट्रेड लिए। एनीवेज जो ट्रेड लिए बहुत सिंपल थे, छोटे थे और इतना बड़ा प्रॉफिट नहीं कमा पाए, क्योंकि आप खुद देख सकते हो कि मार्केट साइडवेज था। बट एटलीस्ट अगर आपने ये चैनल को ठीक से कल या एक हफ्ते से या एक महीने से फॉलो कर रहे हो तो आपको इतनी चीज़ तो ज़रूर समझ में आई रहेगी कि जो मैं एनालिसिस करके बताता हूं उससे आपको जो मेन चीज है, मार्केट का डायरेक्शन, कौन से लेवल के बाद कॉल लेना है, कौन से लेवल के बाद पुट लेना है, उसमें आपकी जो हमेशा गड़बड़ होती थी कि अब कॉल ले लिया, अब पुट ले लिया, अब पूरा ऐसे ऐसे होके कंफ्यूज हो गया, अब ये नहीं हो रहा होगा। क्योंकि आप देखोगे तो ज्यादातर मार्केट मेरे एनालिसिस के हिसाब से आप सभी की कृपा है रिएक्ट होता है। और जैसे कल कहा था 23,200 के ऊपर कॉल और 23,200 के नीचे पुट। और आज मार्केट ने बहुत ही एक बढ़िया अग्नि परीक्षा पार की है। वो अग्नि परीक्षा क्या है तो आपको मुझे डेली चार्ट पे दिखाना है। डेली चार्ट में आप देखोगे ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। कल क्या हो गया था कि कल ट्रंप ने टैरिफ्स के रेट डिसाइड किए थे। इंडिया के लिए थोड़ा सा कम टैरिफ लगाया है कंपेयर टू अदर कंट्रीज। बट बहुत सारे लोग सोच रहे थे कि अब फंस गया मार्केट, नीचे गिर गया, ऐसे हो गया, वैसे हो गया। एक्सपेक्टेशन तो वही था, इसके लिए मार्केट गैप डाउन खुला। बट ये जो एक्सपेक्टेशन है वो पूरी तरीके से मार्केट ने नेगेट कर दिया, यानी कि गलत साबित किया और मार्केट ऊपर चला गया। अब जिस तरीके से लोअर लेवल पे बाइंग आ रही है, एक ऑलरेडी फंटास्टिक पिन बार बन चुकी है। तो ये सब क्या दर्शाता है? तो ये सब दर्शाता है कि आने वाले दिन मार्केट के लिए कुछ खुशखबरी या ऊपर की मुंह हो सकती है। अब इतना सब तो मैंने कह दिया, और अगर आप मुझे पहले बार देख रहे हो, नहीं जान रहे हो तो मैं कौन हूं, बट आपको मजा आ रहा है सुनने में, तो थोड़ा बहुत मैं मेरे बारे में बता देता हूं। मेरा नाम तुषार गोनिया है। हर शाम मैं आता हूं निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस करने के लिए। इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट, और डिस्क्रिप्शन यानी कि जो कमेंट सेक्शन के ऊपर एक डिस्क्रिप्शन का बटन रहता है, वहां पे क्लिक करके आप हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हो। व्हाट्सएप कम्युनिटी क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि व्हाट्सएप कम्युनिटी में सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि अब भी जो मैं एनालिसिस बताऊंगा, चलो सुबह ही लेवल्स अचीव हो गए तो उसके बाद दिन भर में क्या करना है ये आपको कैसे पता चलेगा? तो ये आपको व्हाट्सएप कम्युनिटी में पता चलेगा। और क्योंकि हम सेबी रजिस्टर्ड है, यानी कि मैं सेबी रजिस्टर्ड इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट हूं, तो गवर्नमेंट से जो भी एक टेस्ट रहती है, मान्यता लानी पड़ती है, वो मैंने प्राप्त कर ली है। और पूरा का पूरा ये जो चीज है हम गवर्नमेंट के हिसाब से ही आपको प्रेजेंट करते हैं। अब टॉप न्यूज ऑफ द डे एक बार देख लेते हैं। जैसे मैंने कहा, ट्रम्प जी का तो नाम बहुत ऊपर रहेगा। ट्रम्प लॉन्चेस अ ट्रेड वॉर, मिसरिप्रेजेंटिंग द यूएस ट्रेड डेफिसिट एज अ इकोनॉमिक थ्रेट। हमें किसको भी जज नहीं करना है, जो वो कर रहा है करने दो, बट भारत को इसका टैरिफ वॉर का इतना इफेक्ट नहीं होगा। इनफैक्ट गाड़ियां, फॉरेन की गाड़ियां जैसे टेस्ला सस्ती हो सकती है। इंडिया एक्सपेक्ट्स एग्जेम्पशन फ्रॉम ट्रम्प टैरिफ्स, बिलीव्स ड्यूटीज नॉट अ सेटबैक। ये मैंने पहले ही कहा, हमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है जितनी की दिक्कत चाइना को आने वाली है। नॉट इवन 0.3% ऑफ यूएस इंपोर्ट्स टू इंडिया एंड चाइना फेस्ड ओवर 30%, फेस्ड ओवर 50% ड्यूटीज। तो ये हम थोड़ा बहुत एनालिसिस है। इन शॉर्ट क्या है कि ये टैरिफ वॉर से अगर आप सोच रहे हो कि इंडिया में बहुत कुछ नेगेटिव होने वाला नहीं है, और आज ही मार्केट ने उसका जीता जागता सबूत दे दिया है कि गैप डाउन ओपन होके भी पॉजिटिव में क्लोज हो गया।
अब आप चाहते हो, आपके कोई स्टॉक्स अटक गया है, मेरी राय लेना चाहते हो, तो मैं आपको एंट्री टारगेट स्टॉप लॉस ये नहीं बता सकता हूं, बट मैं आपको ट्रेंड यानी कि कहां से रिवर्स और कहां से नीचे जा सकता है या साइडवेज कितना दिन तक चलेगा ये बता सकता हूं। जैसे यहां पे आप देखोगे ना, पॉल जी, अजिंक्य जी, सुनील जी ने सुजलॉन, एल&टी और रिलायंस, ये 3 स्टॉक्स का एनालिसिस करने के लिए कहा है, जो कि मैं निफ्टी, बैंक निफ्टी और उसके बाद 3 स्टॉक्स का एनालिसिस करूंगा। फ्रॉड से डेफिनेटली बचिए। हम आपका पोर्टफोलियो नहीं हैंडल करते हैं, ना ही हम प्रॉफिट शेयरिंग करते हैं। ये सब पीएमएस मैनेजर यानी कि जो पीएमएस बड़े बड़े रहते हैं वो कर सकते हैं, हम वो नहीं है। तो अगर कोई भी आपको बोलता है कि मैं आपके अकाउंट दे दो, मैं आपका अकाउंट हैंडल करूंगा, ये टोटली गलत है। ये हमारा कस्टमर सपोर्ट नंबर है, आप हमें यहाँ पे व्हाट्सअप कर सकते हो और हमारी टीम आपको कॉल करके गाइड करेगी अगर आप स्टॉक मार्केट मुझसे सीखना चाहते हो तो। अब ये एक पहेली है कि कल क्या होने वाला है, राइट? बहुत इंपॉर्टेंट पहेली है, बट धीरे धीरे अगर आप देखोगे ना, जिस तरीके से इतना बड़ा इवेंट हुआ, बट इंडियन मार्केट ने इस तरीके से रिएक्ट किया कि ये जो एक लक्ष्मण रेखा है उसके नीचे जाने की बिल्कुल भी इंडियन मार्केट को जल्दबाजी नहीं है। ये धीरे धीरे इंडियन मार्केट स्ट्रेंथ इकट्ठा कर रहा है, इसका पहला इंडिकेशन है। तो डेली चार्ट में इतना ही। और जैसे कि हमें एक चीज तो पता चली कि 23,200 एक बढ़िया सा सपोर्ट साबित हो रहा है। अब आवरली में बात करेंगे कि आवरली में क्या ऐसी चीज है जो मैं आपको बता सकता हूं। आवरली में मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है, आप खुद चेक कर सकते हो। जो बाइंग हो रही है ना, वो तेजी से हो रही है, और जो सेलिंग हो रही है वो थोड़े बहुत लोग हैं जिनको अभी भी मार्केट में विश्वास नहीं है। तो इसके लिए सेलिंग देखोगे तो धीरे धीरे हो रही है, जो कि एक अच्छी न्यूज़ है। बट हमें एक चीज से डेफिनेटली डरना है कि यहां पे एक पावरफुल सेलिंग हुई थी। तो हम मार्केट में सेफ कब हो जाएंगे? हम मार्केट में सेफ यानी कि मार्केट अब तो अच्छा ऊपर जाएगा, ये कहां पे पता चलेगा? डेफिनेटली 23,400 के ऊपर पता चलेगा। चलो इतनी तो इंफॉर्मेशन मिल गई, बट क्या कल इससे हम ट्रेड कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। तो कल के लिए जो लेवल्स है वो मैं आपको अब बताने वाला हूं। तो आइए देखते हैं 15 मिनट्स का क्या गेम है। ओके, कंसेप्ट वापस सेम रहेगा, थोड़ा सा ध्यान देना। 23,200 15 मिनट्स रेड कैंडल क्लोजिंग। आप पूछोगे कैसे दिखती है, हमें बताओ। तो कुछ इस तरीके से अगर कैंडल दिख गई तो आपका टारगेट क्या होगा? तो आपका टारगेट होगा, पहला टारगेट 23,100, और बट ऑब्वियसली 22,980 तक ये जा सकता है। तो ये हो गया कल के लिए पुट के बारे में अगर आपको सोचना है। अब आप कॉल के बारे में कब सोचोगे? तो ये एक दुविधा डेफिनेटली है, राइट? और अब मैं आपको नहीं कहूंगा कि आप 23,300 के ऊपर कॉल के बारे में सोचना। मैं आपको कहूंगा कि और ये इतना फास्ट निकल जाएगा कि आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, राइट? अगर सच में आपको कल बहुत बढ़िया सा ट्रेड करना है ना, यानी कि बहुत बड़ी रैली कैप्चर करनी है, तो 23,350 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल क्लोजिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कैसे दिखेगा? तो ये कुछ इस तरीके से दिख सकता है। जितनी ये कैंडल बड़ी हुई है ना, उतनी ही चांसेस है कि कल ये बड़ी कैंडल मॉर्निंग में ही दिखाई दे। और इसके बाद कहां तक मार्केट जा सकता है? एक्चुअली उसको जाना तो 23,520 के आसपास है, बट बीच में प्रॉफिट बुकिंग करना मेरे हिसाब से बनता है। तो ये सब गाइडेंस आपको कहाँ मिलेगा? जब आप व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन करोगे। व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक कहाँ है? इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो ये रहा हमारा कल के लिए एनालिसिस। इसके बीच में क्या करना है? बहुत सारे जो नौ सीखिए हैं ये बोलते हैं कि सर
ये तो हमें पता चला कि इसके ऊपर कॉल लेना है और ये भी हमें पता चला कि इसके नीचे पुट लेना है, यानी कि 23,200 इसके नीचे पुट और 23,350 इसके ऊपर कॉल। 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल क्लोजिंग होगा तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है, 15 मिनट्स रेड कैंडल होगा तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है। अब आप देखोगे तो बीच में ठहरा 150 पॉइंट का मूव, राइट? इसका हमें क्या करना है? तो मेरा ये मानना है कि बेहतर होगा कि अगर आप ये जोन में ट्रेड ना करो। क्यों ऐसा है? क्योंकि यहाँ पे मार्केट पलट के आपका स्टॉप लॉस हिट करवाना या एक डायरेक्शन में न जाके साइडवेज जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। और जो हम लेवल्स, यानी कि जो मैं लेवल्स बताता हूं, वो कुछ इस तरीके से रहते हैं कि अगर एक बार उसके ऊपर चला गया तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि ऊपर जाएगा, और अगर उसके नीचे चला गया तो बहुत चांसेस है कि नीचे जाएगा। इसका मतलब क्या है? तो इन शॉर्ट मैं आपको क्या बता रहा हूं कि साइडवेज मार्केट से निकल के हम अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड में कब आएंगे। बेसिकली अगर आप सिंपल तरीके से सोचो तो मैं आपको यही गाइड करने की कोशिश कर रहा हूं। अब कितने लोगों को डिटेल में हर एक ट्रेंड का एनालिसिस पता है? अप ट्रेंड की खासियत क्या होती है, डाउन ट्रेंड की खासियत क्या होती है, साइड ट्रेंड की खासियत क्या होती है। और मुझे पता है कि आप लोग, बहुत सारे लोग, 30,000 से भी लोग हर दिन मुझे देखते हैं, और अगर आपको ये मेरे सवाल का जवाब दिल खोल के देना है, क्योंकि जितना आप ये सवाल को रिप्लाई करोगे फिर मैं आपको बताऊंगा कि एज अ ट्रेडर आपको अप ट्रेंड में कब ट्रेड करना है, डाउन ट्रेंड में कब ट्रेड करना है और साइड ट्रेंड में कब करना है। तो आपका पसंदीदा ट्रेंड कौन सा है? यानी कि अप ट्रेंड है तो अप ट्रेंड लिखिए, डाउन ट्रेंड है तो डाउन ट्रेंड लिखिए, साइड ट्रेंड है तो साइड ट्रेंड लिखिए। और खास करके जो लोग साइड ट्रेंड लिख रहे हैं, मैं चाहता हूं कि आप एक्सप्लेन करें कि आपको साइड ट्रेंड क्यों पसंद है। और जब भी आप ये लिख दोगे उसके बाद मैं आपको सेशन के एंड में या कल मेरा चहीता ट्रेंड कौन सा है मैं आपको बताने वाला हूं। बट मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि हर एक आदमी आपका ट्रेडिंग के लिए फेवरेट ट्रेंड कौन सा है ये कमेंट सेक्शन में डाले। क्या आपका अप ट्रेंड फेवरेट है? हो सकता है मेजॉरिटी लोगों का ये है, बट फिर भी मैं आपको कुछ ऐसे ऐसे खुलासे करने वाला हूं कि आप हैरान हो जाओगे। तो लिखना, टाइप करना मत भूलना। और अभी तक अगर पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक भी कर देना। अगर आपका डाउन ट्रेंड है तो बताइए कि डाउन ट्रेंड क्यों आपको अच्छा लगता है, और साइड ट्रेंड है और आप अगर साइड ट्रेंड में ही ट्रेड कर रहे हो तो डेफिनेटली मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या ऐसा आपने साइड ट्रेंड में देखा जिससे आप बार बार साइड ट्रेंड में ट्रेड कर रहे हो। तो बहुत इंटरेस्टिंग आज का सर्वे है, और मैं चाहता हूं कि कम से कम 3,000 लोग तो भी ये सर्वे को रिप्लाई करें, ताकि आप मेरे से जान पाए कि कौन सा ट्रेंड सबसे बढ़िया है। तो एक लाइक और एक कमेंट आराम से 3,000 के ऊपर जा सकता है। मैं तो कहूँगा कि अगर 30 लोग देख रहे हैं तो 6,000 जाना बिल्कुल भी बड़ी बात नहीं है, क्योंकि नॉर्मली 15-20% चला जाता है कंपेयर टू द व्यूअरशिप। अब हम आगे बढ़ेंगे, आपको लेवल्स पता चले, नो ट्रेड जोन क्या है सब पता चला। अब देखते हैं बैंक निफ्टी क्या कमाल कर सकती है। और अगर आपको झूठ लगता है तो आप मेरे कल का एनालिसिस बैंक निफ्टी के लिए देख लेना। बहुत सिंपल तरीके से कहा गया था, और बेसिकली क्या है तो आपको खुद पता है कि ये हमने रेजिस्टेंस ये किया था। चलो 51,600 कल की लेवल नहीं आई, बट एटलीस्ट 51,500 के तो ऊपर चला गया। तो आज और उसके बाद देखोगे तो बैंक निफ्टी साइडवेज चली गई। तो कल के जिसने बैंक निफ्टी के लेवल्स देखे रहेंगे तो उनको कुछ ना कुछ तो समझा रहेगा कि मार्केट कैसे रिएक्ट करता है। और डेफिनेटली कल जिसने लेवल्स देखे रहेंगे, कुछ भी करो आपने पुट नहीं लिया रहेगा। क्यों?
क्योंकि हमारा सिस्टम ऐसे चलता है कि आपको समझ में आता है कि भाई ग्रीन कैंडल बन रही है, भले मार्केट नीचे गिर रहा है 15 मिनट्स में, इसका मतलब क्या है कि मैं पुट नहीं खरीदूंगा। और जब आपका सिस्टम सही चलता है ना, तब आपकी गलतियां कम होती है, और जैसे ही आपकी बड़ी गलतियां या बड़ा लॉस कम होता है तो धीरे धीरे आपको प्रॉफिट होता है। और यही छोटा छोटा प्रॉफिट फिर बड़े बड़े प्रॉफिट में, जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस, नॉलेज और एग्जीक्यूशन बढ़ता है, तो यही छोटा छोटा प्रॉफिट बड़े प्रॉफिट में चल पड़ता है। और बट ऑब्वियसली ये साइडवेज है, तो आज किसी का भी पैसा नहीं बना रहेगा, बट एटलीस्ट आपको अब समझा रहेगा कि यहाँ पे पुट मुझे नहीं करना था। क्यों? क्योंकि सर ने कहा था कि अगर यहाँ पे रेड कैंडल है तो ही पुट जाना है, अगर यहाँ पे ग्रीन कैंडल है भले लेवल नीचे की हो तो मुझे ऊपर के ट्रेड्स देखना है, राइट। और आप देखोगे अगर आपने कल के लेवल्स भी फॉलो किए रहते थे तो 100 पॉइंट आराम से मिलते था। अब हम देखेंगे कि कल के लिए क्या लेवल्स है। कल के लिए अगर मेरी लेवल्स मानो तो यही है कि अब मैं कहूंगा 51,400 के नीचे 15 मिनट्स रेड कैंडल क्लोजिंग कहां तक लेके जाएगी? 51 तक ये पॉसिबल है, 15 मिनट्स रेड कैंडल क्लोजिंग। और सेकंड क्या है? तो 51,000 लगभग मेरे हिसाब से 51,700 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल क्लोजिंग कहां तक लेके जाएगी? 52K तक। तो बैंक निफ्टी के लिए ये लेवल्स है। अब ये कैसे दिखेंगे? आप पूछोगे सर थोड़ा सा बता दोगे कैंडल कैसे दिखेगी तो हेल्प हो जाएगा। तो ये ऊपर के लिए ऐसा कुछ पैटर्न बन सकता है और नीचे के लिए कुछ ऐसा पैटर्न बन सकता है, राइट। तो आपको लो मैंने आइडिया भी दे दिया कि कैसे क्या हो सकता है। अब हम देखेंगे कि स्टॉक्स जो आपने पूछे थे उसका क्या चल रहा है। सुज़लॉन मोस्ट प्रोबेबली यहां से रिवर्सल लेने के और ऊपर जाने के पूरे चांसेस है। फिर भी मैं कहूंगा सेफ साइड के लिए 75 के ऊपर जाने दो, इस बार 100 भी आ सकता है, बट मोस्टली डाउन साइड सुज़लॉन का खत्म हो सकता है। और सेकंड क्या है कि गवर्नमेंट का इतना ज़्यादा इंटरेस्ट है ग्रीन एनर्जी में, तो वो वेव के साथ ही सुज़लॉन का भला हो सकता है। एलएनटी साइडवेज चल रहा है, बट मोर और लेस अप के बार ब्रेकआउट होके ऊपर जाने के चांसेस पूरे है। तो यस, एलएनटी एक फैंटास्टिक अप मूव दे सकता है। सेकंड क्या है? रिलायंस जो एलएनटी के साथ हो रहा है वो रिलायंस के साथ आगे जाके होने के चांसेस है, बट फिर भी मैं कहूंगा 1400 एक इंपॉर्टेंट है। अगर 1400 तोड़ दिया तो 1800 जाने के पूरे चांसेस है। तो ये रहा कंसेप्ट, ये रहा एनालिसिस। अगर आपको अब तक पसंद आया, आपने लाइक नहीं किया, आपने पोल में हिस्सा नहीं लिया, तो आप बहुत ज़्यादा मेरे साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हो। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, अभी भी टाइम है, फटाफट लाइक और कमेंट और करना मत भूलना। और डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक है उसे क्लिक करके आप हमारे फैमिली का हिस्सा बनिए। थैंक्स अ लॉट, सी यू टुमारो, वेरी एक्साइटिंग डे अगेन टुमारो। और उम्मीद है कि मार्केट यहाँ से नए नए आसमान छूने वाले लेवल्स अचीव करेगा। थैंक्स अ लॉट, सी यू टुमारो।